डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन के वीडियो देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, यानी सारे पार्ट की लिंक मिल जाएगी। या फिर अगर आप 9th क्लास की वीडियो को चेक करना चाहते हो एक ही बारी में, तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन कहीं भी चेक करो, आपको इसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लें। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। अच्छा, 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। ओके, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। तो प्रत्येक फोन के तार लंबाई की डोरी ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, देखो, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमने यहाँ पे आकृति बना ली है, एक वृत्त बना लिया है। वृत्त की त्रिज्या 20 मीटर है और इस पे देखो, यहाँ पे अंकुर बैठा है, यहाँ पे सैयद और ये डेविड। अब इन लोगों के हाथ में एक टेलीफोन है, तो अब वो टेलीफोन का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमें उसी तार की लंबाई बतानी है कि ए से एस तक की क्या लंबाई होगी, एस से डी तक की क्या लंबाई होगी। सिंपल इतना ही हमें बताना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से शुरुआत करें अगर इसके हल को, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है हम वो लिख लेते हैं। दिया है क्या? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं ना, कितना है? 20 मीटर। ओके, अभी हमें ये चीज़ भी दिया है कि ए एस इक्वल टू एस डी और ए डी है, यानी कि ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी है। सिंपल मान लेते हैं, सिंपल एक चीज़ मान लेते हैं कि माना ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी बराबर यक्स मीटर। भाई दोनों की जब लंबाई इक्वल है तो हम एक ही साथ तीनों को यक्स मीटर ही मान रहे हैं। ओके, अलग अलग मानने की ज़रूरत ही क्या है। अभी हम इसमें एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना में सिंपल ये मध्यिका खींचेंगे, ए बी, एक मध्यिका खींचेंगे, ठीक है। तो या फिर यूँ कहें कि शीर्ष ए से एस डी पर मध्यिका खींचा। मध्यिका का नाम भी लिख लेते हैं ए बी। ए बी खींचा ना। यहाँ पे हम कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें लिख रखी हैं, जो कि हम आपको बता दें। देखो, सब यहाँ तक तो ठीक था, रचना तक तो आपने कर लिया। देखो, तीनों बिंदु ए एस डी वृत्त की परिधि पर हैं, तो आप देख सकते हो कि ए एस डी वृत्त की परिधि पर है। वैसे भी ये क्वेश्चन में दिया गया था। अगर ये वृत्त की परिधि पे है तो यानी कि ए एस डी ये जो त्रिभुज है वही लिखा भी है, कहता है वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र ओ त्रिभुज ए एस डी का परिकेंद्र होगा। समझ में आया? यानी कि अगर परिकेंद्र के बारे में आपको डिटेल में पता है ना, अगर नहीं पता तो आप हमारे त्रिभुज वाली प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हो सकता है आई बटन पे भी डाल दो तो आप देख सकते हो। तो देखो, इस त्रिभुज का मतलब कि इस वृत्त का जो केंद्र O है वो इस त्रिभुज का परिकेंद्र भी होगा। सिंपल, यानी कि ये जो O है वो वृत्त का केंद्र भी होगा और इस त्रिभुज का परिकेंद्र भी होगा। सिंपल। अब चूंकि त्रिभुज समबाहु है, ये भी लिखा है कि चूंकि त्रिभुज ए एस डी समबाहु है। अब त्रिभुज समबाहु है तो ये जो परिकेंद्र है ये केंद्रक भी होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र और केंद्रक दोनों एक ही बिंदु पे होते हैं। वैसे दोनों नहीं, सभी बिंदु एक ही बिंदु पे होते हैं, जो जितने भी बिंदु होते हैं। और जो केंद्रक होता है ना, वो त्रिभुज की मध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये भी चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। और केंद्रक ओ मध्यिका ए बी को 2:1 में बांटता है। सिंपल। आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, त्रिभुज वाली मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, ठीक। तो देखो, यहाँ तक तो हो गया, यानी कि हम एक बार और आपको बता दें। देखो, ये जो केंद्र है वृत्त का वो त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। ओके, अब चूंकि त्रिभुज समबाहु है तो परिकेंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पे होते हैं, तो ये बिंदु केंद्रक भी होगा। ओके, अब जो केंद्रक है इस मध्यिका ए बी को 2:1 के रेशियो में बांट देता है, ठीक है। इतना तक तो हमने लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसलिए क्या होगा? ए ओ रेशियो ओ बी इक्वल टू
2:1, या यहाँ से हमने लिया है कि जब 2:1 में बांटेगा तो AO और OB जो है 2:1 में होंगे। अब AO हमें पता है, क्या वृत्त की त्रिज्या हमें पता है 20 मीटर, और ये जो AO है वो वृत्त की त्रिज्या ही है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर से ही तो जा रही है ना। तो देखो AO ये 20 हो गई, अनुपात OB हमें निकालना है इक्वल टू 2:1। अगर हम इसे हल करें, सॉरी आपको नहीं दिखाई दिया, अगर हम इसे हल करें तो 20/OB इक्वल टू 2/1। इस 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 बराबर OB। यहाँ पे हमें OB का मान पता चल गया, कितना है 10 मीटर। हालांकि क्वेश्चन मीटर में ही चल रहा है, तो ये OB हमें पता चल गया 10 मीटर, 10 m। ठीक है, तो अब हम तो इसके बाद हम AB की लंबाई निकाल लेंगे। देखो तो AB कितना होगा, AB जो है वो AO और OB से मिल के बना है, सिंपल AO प्लस OB से मिल के बना है। अब AO तो वृत्त की त्रिज्या ही है 20 मीटर, और OB जो है हमने अभी निकाला 10 मीटर, इधर लिखा भी है। ठीक है, OB 10 मीटर, तो पूरा AB कितना हो गया 30 मीटर, AB 30 मीटर हो गया। दो चीज़ें हमने निकाल ली, दोनों भी हम इधर लिख लेते हैं। AB इक्वल टू 30 मीटर, यानी कि जिस नतीजे पे पहुंच रहे हैं हमें इधर लिखना ज़रूरी है, जिससे कि हम आसानी से आपको बता सकें क्वेश्चन को। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ बातें फिर से लिख रखी है जो कि हम आपको बता दें। हमें आपको वीडियो में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। देखो हमने क्या लिखा है कि चूंकि त्रिभुज समबाहु है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चूंकि त्रिभुज समबाहु है, कौन सा त्रिभुज, ASD। तो जब ASD समबाहु त्रिभुज है तो ये जो मध्यिका है ना AB, वो इस भुजा SD का लंबार्धक भी होगी। अगर आपने मतलब कि अगर आपको सारी रेखाओं के बारे में पता होगा, त्रिभुज के बारे में डिटेल में पता होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो मध्यिका AB है वो SD का लंबार्धक भी होगी। वह किस स्थिति में होती है, जब त्रिभुज समबाहु होता है। अगर त्रिभुज समबाहु नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो अगर लंबार्धक है तो यानी कि ये एंगल 90 अंश का है, तो ये लिख लेते हैं। अतः एंगल OABS, एंगल ABS इक्वल टू 90 अंश समकोण होगा। भाई लंबार्धक है तो यानी लंब है तो इस पे, और साथ ही साथ अर्धक भी है, SD का अर्धक है। अब SD का अर्धक जो है तो SB इक्वल टू 1/2 SD होगा। SD यानी SD का आधा ही तो होगा जो SB होगा। सिंपल, चलो अच्छी बात है, आप समझ गए। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब हम सिंपल ABS में, ये जो त्रिभुज है ABS, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये 90 अंश का एंगल है तो हम पाइथागोरस प्रमेय तो लगा ही सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा किसमें, त्रिभुज ASB में, त्रिभुज ASB में, ये भी लिख लें कि हम किस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। ठीक है, ASB में। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AS स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस SB स्क्वायर। तो अब देखो AS का तो हमें पता है क्या है, यक्स हमने माना ही है, इधर हमने मान लिया है ना। देख लो कि हमने इधर लिखा है, माना AS इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो AS स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। AB हमने अभी जस्ट AB निकाला था, क्या निकाला था, ये इधर लिखा है 30 मीटर। ठीक है, तो हम ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 स्क्वायर प्लस SB देखो कितना होगा, SB इक्वल टू 1/2 SD है, तो 1/2 इंटू SD भी x के बराबर ही होगा, तो यानी कि x है, क्योंकि SD को भी तो हमने x मान लिया है। तो ये x स्क्वायर हो गया प्लस, सॉरी इक्वल टू, ये 3 त्रिका 900 प्लस ये x/2 होगा। अब ये x/2 इधर आएगा, तो x स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर में होगा यार, मिस्टेक हो गई, x²/4 होगा। ठीक है, अब x²/4 इधर ट्रांसफर होगा, तो माइनस x²/4 इक्वल टू 900। अगर हम इसे LHS लेके सॉल्व करेंगे तो 4x² माइनस x² अपान 4 इक्वल टू 900। इस 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 900 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ ही साथ 4x² में से x² घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x² इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 यानी 36,000, 36,000 हो जाएगा। 36,000 कहाँ से होगा, 3600 ही होगा। और x² होगा कितना होगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 1 का 3, 3 2 6 1200। ठीक है, x² 1200, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 × 20 × 3, तो यानी कि 20 तो बाहर आ जाएगा,
तो क्या होगा 20√3। यक्स का मान निकल के आ गया 20√3 और यक्स इक्वल टू 20√3 आ गया ना, यही तो आंसर है। क्योंकि देखो प्रत्येक तार की लंबाई निकालनी थी और हमने प्रत्येक तार की लंबाई को यक्स माना था और यक्स का मान आसानी से यहाँ पे निकल के आ गया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का हल डिटेल में समझ में आ गया होगा। देखो अगर आपने हमारी त्रिभुज वाली प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, हम आपको फिर से ही बता दें, लास्ट में भी बता दें, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी त्रिभुज वाली प्लेलिस्ट को देख लेना। हो सकता है मैंने सभी बिंदुओं के ऊपर डिटेल में सारी बातें बता रखी है कि क्या मध्यिका होती है, क्या लंब केंद्र होता है, क्या परिकेंद्र होता है, क्या केंद्रक होता है, सभी चीज़ें हमने डिटेल में बता रखी है। और अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सो फिर बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।